पोएम 3 ए टाइगर इन द जू। चिड़ियाघर में एक बाघ। यहां पर जो पोएम में बाघ की जो बात बताई है, एक बाघ जो जंगल में रहता है और एक बाघ जो चिड़ियाघर में रहता है। इन दोनों का अंतर समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, इसमें बताया है कि अगर बाघ चिड़ियाघर में रहता है तो वो अपनी कंक्रीट ईंटों पत्थरों से बना हुआ जो 4 दीवारी का एक कमरा है, उसी में अपना जीवन व्यतीत करता है। देखने के लिए यहां पर सलाखें रहती हैं। बाहर का कोई इंसान आएगा जिसको मच्छर समझता है ये, लेकिन पिंजरे में रहने के बाद भी ये इससे भी बड़ा शेर है। कौन? जिसको जंगल में रह करके ये मच्छर समझता है, वो भी बाहर खड़ा हुआ है। इसके लिए क्या है? खुद से बढ़ के। क्यों? क्योंकि इसको दहाड़ने के लिए, चिल्लाने के लिए, घुर्राए, दांत दिखाए, इसलिए इसको परेशान करता था बाहर वाला इंसान, है ना। पत्थर फेंकना, कंक्रीट फेंकना, जिससे कि घुर्राए, हम भी देखें कैसे घुर्राता है, दांत कैसे हैं, है ना। और इसके ऊपर जो पीले कलर की जो धारियां हैं, सफेद, पीला, ब्लैक, है ना, इस प्रकार की धारियां हैं, वो इसकी युवा होने की पुष्टि कराते हैं। और इसके जो मखमल वाले जो पांव हैं, गज्जीदार जो पांव हैं, जिन पांवों से यानी कुछ परसेंट भी आवाज नहीं आती है, चलता है उस दौरान, है ना। दबे पांव चलता है, जिस प्रकार से बिल्ली के पांव होते हैं ना, सेम उसी प्रकार से। जब बिल्ली चूहे को पकड़ती है तो उस समय चूहे को खुद को भी एहसास नहीं होता कि कोई हमें पकड़ने के लिए खड़ा है या बैठा है, दबे पांव चलती है। तो सेम उसी प्रकार से शेर का भी हुलिया है। अब यही शेर देखो, यहां के प्रकार से जैसे इंसानों के लिए जेल होती है ना, सेम उसी प्रकार से जानवरों के लिए भी जेल है। जेल में चाहे बेशक वहां पर आपको बढ़िया रोटी, खाना, पानी सब कुछ दें, लेकिन फिर भी वहां पे कुंठा महसूस होती है ना। जैसे कि स्कूल 6 घंटे की जेल होती है, जैसे स्कूल की छुट्टी होती है तो हमें कितनी खुशी मिलती है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। बहुत से भैया बहन तो ऐसे भगते हैं जैसे कोई हरिया गाय भग रही, हाँ, बहुत भयंकर, लेकिन भगते वो 150 मीटर दूरी पे ही, उसके बाद में तसल्ली से चलते, रिलैक्स हो जाता है ना। ऐसे खुशी की बात है। अगर ये बाघ जंगल में रहे तो जंगल में जिस स्थान के ऊपर पानी भरा रहता है वहां पर हिरण पानी पीने के लिए आए, बड़ी बड़ी घास के अंदर छुपके से किसका आक्रमण करता है? ये शिकार किसका करता है? हिरणों का, है ना। और वो शिकार जब करता है तब इसको बेहद खुशी मिलती है। हालांकि हो सकता है कि पिंजरे के अंदर हिरण का ही मांस इसको खिलाया जाता हो, लेकिन वो खुशी नहीं मिलती है इसको। जो खुशी पानी के टप के पास में या फिर तालाब के पास में जो हिरण पानी पीने के लिए आते हैं उनका शिकार करता है, फिर खाता है। जब बाघ जंगल में रहता है तो जंगल के आस पड़ोस में जो गांव रहते हैं उन गांवों के लोग भी दहशत में रहते हैं कि पता नहीं कब शेर आ जाए। और जब दहशत में रहेंगे तब अपने आप में शेर क्या समझेगा कि हम चोरे सकड़े बाजार, यानी मैं ही हूं, और वास्तविकता में है भी जंगल का राजा, इसलिए तो बोलते हैं, है ना। और तभी इसका वास्तविकता में मतलब कि रुतबा बनता है कि हाँ हम शेर हैं। पिंजरे में रह करके शेर ऐसे रुतबा बना सकता है क्या ये? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल किसी वीआईपी पर्सन को किसी ग्वाल के फटे कुर्ते पजामा पहना दिया जाए और उसको बोला जाए कि चलो भेड़ बकरियों को चरा के ले आओ, तो वो उस स्थिति में मतलब जो भेड़ बकरी डेली चराता है ग्वाल, वो वैसा परफॉर्मेंस कर सकता है क्या वहां? नहीं कर सकता।
और अगर किसी ग्वाल को जींस पैंट शर्ट पहना दिया जाए, काला चश्मा टोपी, और उसको भेड़ बकरी के पीछे भेज दिया जाए, तो शायद मुझे नहीं लगता है कि वो अपना हुलिया उस हिसाब से बना पाएगा, शरीर का नहीं बना पाएगा ना, वो तो बकरी के पीछे टट्टर ही करेगा, है ना। सेम यहां पर ही वो एग्जांपल लागू हो रहा है। इसमें पहला प्रश्न है कि हाउ डज ए टाइगर, हाउ यानी कैसे, डज ए टाइगर यानी एक चीता या बाघ, लिव यानी रहता है, इन हिज नेचुरल हैबिटेट, हैबिटेट का मतलब क्या होता है, निवास, यानी एक बाघ प्राकृतिक निवास, अपने प्राकृतिक निवास में कैसे रहता है। ये हैबिटेट है, वो हैबिट है, HABIT है ना, हैबिट, ये अलग है, HABITAT। हैबिटेट का मतलब क्या होता है, निवास, प्राकृतिक निवास और एक कृत्रिम निवास। अगर चिड़ियाघर में रह रहा है तो कौन सा निवास हो गया उसका, कृत्रिम, और अगर ये जंगल में रह रहा है तो कैसा निवास हो गया, प्राकृतिक। तो अपने प्राकृतिक निवास में एक चीता या अर्थात बाघ कैसे रहता है, उस चीज का हमें आंसर देना है। तो यहां पे बताया है कि ही यानी वह, हाइड्स यानी छुपा रहता है, हाइड का मतलब क्या होता है, छुपना। इन लॉन्ग ग्रास, इन यानी में, लॉन्ग, लॉन्ग का मतलब क्या होता है, लंबी, ग्रास का मतलब क्या होता है, घास। क्या टाइम हो गया बहन, ऋतु बहन क्या टाइम हो गया है, अलार्म भरे थे वो नहीं बज रही क्या, इधर ध्यान दो, समझा रहे हैं हम, है ना। ये आप ही के पास में रहेगी, घर के ऊपर भी देख लेना, ऐसे थोड़ी है कि आज आज है हाथ में तो कल चली जाएगी, कल देख लियो ना। हाँ, और तुम दोनों ठीक से बैठो बहन जी, ऐसे आदत खराब हो जाएगी। ही यानी वह, हाइड से यानी छुपता है, इन यानी में, लॉन्ग ग्रास यानी लंबी घास, नियर ए वाटरफॉल, हाँ, पास में जो पानी का तालाब है या फिर पानी का गड्ढा वगैरह है, स्थान है, उसके पास में लंबी जो घास है, वहां पे क्या करता है, क्यों छुपता है, क्योंकि इसको हिरण का शिकार करना है ना। तो इन ऑर्डर टू फाइंड, इंडियन में, ऑर्डर टू फाइंड ए प्लम, प्लम डियर का मतलब क्या होता है, नहीं, डियर का मतलब होता है हिरण को, प्लम का मतलब क्या होता है, गोल मटोल, हष्ट पुष्ट, समझ रहे हो। एज प्रे, प्रे का मतलब क्या होता है, PREY, शिकार, सही बताया मैंने, क्या होता है, शिकार। अब देखिएगा, राम भरोसे बताया, सही बताया मैंने, बहुत अच्छी बात है। चलो, कभी कभी होता है ऐसा। अब देखिएगा, यानी वह क्या काम करता है कि जो पानी का तालाब है, पानी के तालाब के पास में जो लंबी लंबी घास है वहां पर छुपता है, और जो हष्ट पुष्ट जो हिरण है उसका क्या करता है, ये ढूंढ करके शिकार करता है, उसको ढूंढता है और उसके बाद में क्या करता है, ये शिकार करता है, ठीक है। ही लाइक्स, यानी वह लाइक्स यानी पसंद करता है, टू लिव रहना, ए फ्री यानी स्वतंत्र, एंड नेचुरल लाइफ का मन होता है प्राकृतिक जीवन, यानी वह स्वतंत्र और प्राकृतिक जीवन जीना पसंद करता है, ठीक है। समझ में आ गया क्या। हाउ डज ए टाइगर, हाउ यानी कैसे, डज ए टाइगर यानी एक चीता या बाघ,
टेरराइज का मतलब क्या होता है? आतंकी। हाउ यानी कैसे, डज ए टाइगर यानी एक चीता, विलेजेस का मतलब होता है गांव वालों को, यानी टेरराइज का मतलब क्या होता है? आतंकी। कहने का मतलब एक जो बाघ है वो गांव वालों को कैसे दहशत में रखता है, या कैसे वो आतंकित करता है, या फिर किस प्रकार से उनको डरा के रखता है। आ रही बात समझ में? तो एक टाइगर यानी एक चीता, लुर्क्स का मतलब क्या होता है? लुर्क्स एंड सेमरल्स। सेमरल्स का मतलब दिखाना। एक टाइगर एक चीता, लुर्क्स एंड सेमरल्स नियर विलेजेज ड्यूरिंग नाइट। यानी एक चीता रात्रि के समय में पास में जो गांव वाले हैं उन गांव वालों को क्या करता है? सफेद धातु को दिखाता है, हैं? लुर्क्स भटकना। ए टाइगर लुर्क्स एंड सेमरल्स दांत दिखाता हुआ रात्रि भटकता है। लुर्क्स मतलब भटकना। एक टाइगर एक चीता, लुर्क्स यानी भटकता है, एंड सेमरल्स दांत दिखाता है ना, भटकता है, दांत दिखाता है, नियर विलेजेस यानी पास में जो गांव वाले हैं, ड्यूरिंग नाइट यानी रात्रि के दौरान या रात्रि के समय में। ही मेक्स, ही यानी वह मेक्स लाउड नॉइस, मेक्स यानी करता है, लाउड यानी ऊंची, नॉइस यानी आवाज। यानी कहने का मतलब वह ऊंची आवाज में शोर करता है, एंड यानी और सोज वाइट, सोज यानी दिखाता है, वाइट फैंस का मतलब होता है यहां पे सफेद दांत, है ना। एंड क्लोज का मतलब होता है पंजा, है ना। टू द विलेजर्स यानी गांव वालों को, एंड थ्रेटनेस का मतलब होता है धमकी, डैम यानी उनको, किनको? गांव वालों। ठीक है, अर्थात बहुत तेज आवाज करता है, शोर करता है, और अपने सफेद दांतों को और अपने पंजों को यानी गांव वालों को दिखाता है और उनको धमकी देता है। कौन? चीता। ठीक है, बाघ धमकी दे रहा है, पता है भैया? हैं? पानी पीने जाओगे? कब? आज? आज जाओगे क्या? कब सीख? अभी जाओ, ऊपर देखो भैया, वहां बाहर से पी के आ जाओ, यहां बहुत देर में आएगा पानी। आज आपकी तीसरी पोएम कंप्लीट हो गई है। कल चौथी और पांचवी पोएम के क्वेश्चन आंसर करवाने का हम प्रयास करेंगे, लेकिन इससे पहले क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हम आपसे सुनेंगे। ठीक है, और सबसे ज्यादा चौथा जो लेसन है उसका पहला प्रश्न। ठीक है।